हिमाचल प्रदेश में थमा चुनावी शोर, शुरू हुआ वोटिंग काउंटडाउन। इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी? वोटिंग से पहले कैसी चर्चाएं गर्म? हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। इसी के साथ अब शनिवार को यानी 12 नवंबर को होने जा रही वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हिमाचल में तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी के सामने जहां सत्ता में वापसी की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में वापसी कर ये जता देने को बेताब है कि वो भी सियासी हवाओं का रुख पलट देने का मादा रखती है। बात बीजेपी की करें तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यहां पर पार्टी के तमाम कद्दावर चेहरे एक्टिव दिखाई दिए। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने हिमाचल में अलग अलग जगहों पर रैलियां की। इस दौरान ये याद दिलाया जाता रहा कि किस तरह से बीजेपी शासन में पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदल दिया गया, जबकि फिर सत्ता में लौटने पर क्या कुछ कर दिया जाएगा, ये वादा भी दोहराया गया। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी पूरी जान झोंक दी। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर विजय आशीर्वाद रैली और रोड शो निकाला। इस दौरान लोगों से खास अपीलें की गई, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी को परास्त करने का दम भरा गया। अब जबकि वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो इस बीच कई तरह की चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं। हिमाचल चुनाव में मुख्य मुकाबला हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी भी चैलेंजर की भूमिका में खुद को ताकतवर बताती रही है और जीत का दम भी भरती रही है। इस बीच सत्तारूढ़ दल बीजेपी को यहां पार्टी के अंदरूनी हालात से दो चार होते देखा गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को इन कुछ दिनों में कुछ नेताओं के बागी अंदाज झेलने पड़े हैं, जिससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी के आंतरिक हालात क्या हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को पार्टी के सीनियर लीडर कृपाल परमार से फोन पर बात करते हुए सुना गया था, जिसमें वे उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करते सुनाई दे रहे थे। अब उनकी बात का क्या और कितना असर पड़ता है, वो तो बीजेपी के नेता ही जाने, लेकिन चर्चा है कि पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 35 है। ऐसे में सभी दल इस मैजिकल आंकड़े को छूने की होड़ में दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। विधानसभा के लिए आगामी चुनावों में इस बार कुल 412 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 24 महिलाएं जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।